आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। अभी नाबालिग है तो नाबालिग जान मार देगा तो नाबालिग का कार्रवाई नहीं करोगे? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजू भी इसमें शामिल है? हाँ, राजू है ना। हम लोग को सब कुछ शामिल है, एक तो बाबूलाल, एक तो राजू। बाबूलाल कौन? बाबूलाल मेरा, हम लोग को इंसाफ चाहिए। साहब के पास मेरा शिकायत करने तो इन लोग बोले कि हम लोग चारों बहनी मने कमेटी बना के गए थे साहब के पास कहने ऐसे, तो बोल रहे थे कि तुम लोग मेरा शिकायत करते हैं, तुम लोग मेरा शिकायत कर रहे हो, मेरा शिकायत नहीं करना, जाओ दिक्कत करना, वही खोजेंगे। हम लोग नहीं ढूंढेंगे, हम लोग नहीं ढूंढेंगे। हम लोग काहे बोले ऐसे वैसे? कर रहे थे, धमका रहे थे। 13 वर्षीय नाबालिग बालक अमन सोनवानी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। भटगांव क्षेत्र के कांटा घर के समीप नीली झील के जंगल में अमन की लाश मिली। दिनांक 25 दिसंबर 2022 को एक बकरी चरवाहे के द्वारा ये खबर मिली कि नीली झील के समीप जंगल में एक लाश पड़ी है, जिसे सुनते ही स्थानीय लोगों ने भटगांव पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही तत्काल भटगांव पुलिस ने पूरी टीम एवं खोजी कुत्ते के साथ जंगल में जाकर लाश की शिनाख्त अमन सोनवानी के नाम से करी। लाश बरामद करने के पश्चात तत्काल भटगांव पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अपना 100% योगदान देते हुए खोजी कुत्ते के माध्यम से कातिल की तलाश में जुट गई। आखिरकार भटगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही 4 लोगों को शक के आधार पर थाने लेकर आ गई, जिसमें राजू नाम का एक नाबालिग भी मौजूद था। ज्ञात हो कि पिछले 15 तारीख को 13 वर्षीय बालक अमन सोनवानी अचानक से लापता हो गया था, जिसकी शिकायत परिवारजनों ने भटगांव थाने में दर्ज कराई थी। उस दिन से लेकर भटगांव पुलिस ने अपनी खोजबीन जारी रखी, किंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसा लगने लगा था कि लापता बालक अमन सोनवानी अब बस एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा, लेकिन बकरी चरवाहे के रूप में आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठा और बंद पड़े ACCL OCM खदान वाली नीली झील के जंगल में अमन की लाश बरामद की गई। भटगांव पुलिस ने परिवारजनों के सामने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में भेज दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए जब लाया गया, तत्काल अस्पताल परिसर में परिवारजन एवं आस पड़ोस के लोगों ने आकर अस्पताल का घेराव कर दिया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे दल बल के साथ अस्पताल परिसर में पहुंचकर परिवारजनों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किंतु परिवारजनों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और वह इस मामले में लाए गए संदेहास्पद व्यक्तियों को देखने की मांग को लेकर भटगांव थाने के समीप स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी चौक में एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। भीड़ काफी देख प्रशासन ने उन्हें समझाइश देते हुए यह कहा कि हम 24 घंटे तक इनसे पूछताछ कर मामले की बारीकी से जांच करेंगे, उसके बाद ही हम आरोपी के नाम को सार्वजनिक करेंगे। ज्ञात हो कि मृतक अमन सोनवानी पास के ही अज्जू किराना स्टोर में काम करता था। अमन घटना दिवस को भी रोज की तरह काम पर गया था और परिवारजनों के मुताबिक अमन हमेशा अपने पास एक मोबाइल फोन रखता था और मृतक अमन के शव के पास मोबाइल का ना मिलना इस लंबे मामले की जटिल कड़ियों से एक कड़ी खुलने जैसा था। इस प्रकार शक के आधार पर लाए गए व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ करने पर आखिरकार एक सुराग पुलिस को यह मिला कि राजू नाम के जो नाबालिग लड़के को शक के आधार पर थाने लाया गया था, उसका मृतक के परिवारजनों के मुताबिक अमन के साथ मोबाइल फोन का कोई लेन देन था, जिस पर राजू से कड़ी पूछताछ किए जाने पर आखिरकार धीरे धीरे राजू ने इस अंधे कत्ल के रहस्य से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। राजू के कथन अनुसार उसने अपने वीवो कंपनी के मोबाइल को मृतक अमन सोनवानी के पास 1000 रुपये में गिरवी रखा था।
15 दिसंबर 2022 को मृतक अमन ने राजू से ये कहा कि तुम अपना मोबाइल ले लो और मेरा 1000 रुपये वापस दे दो, क्योंकि यह 1000 रुपये मैंने अपनी माँ से लेकर तुम्हें दिए थे। इस पर राजू गोल मोल बातें करते हुए ये कहा कि मैं तुझे पैसा वापस कर दूंगा, तू चिंता ना कर। यह कहते हुए उसने पास की दुकान से तिल के लड्डू व तंबाकू लेकर ये कहा कि चल पास के नीली झील के जंगल में बैठकर गांजा पिएंगे। यह सुनकर अमन को लगा कि यह मेरे साथ जंगल गांजा पीने जा रहा है। फिर अमन को उसी के साइकिल में बिठाकर राजू उसे नीली झील के जंगल की ओर ले गया। गांजा पीने के पश्चात दोनों पुनः वापस अपने घर की ओर आने लगे। तत्पश्चात अमन ने दोबारा राजू से अपने 1000 रुपये वापस कर देने की मांग करने लगा। इस बात पर राजू और अमन के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि राजू ने अमन के गले को लंबे समय तक दबा कर रखा, जिससे अमन की सांसें रुक गई। उसके बावजूद राजू नहीं चाहता था कि अमन जिंदा बच सके, इसलिए उसने वहां पड़े पत्थर को उठाकर अमन के सर पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर राजू उसे घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले जाकर फेंक दिया। जब राजू पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि अमन अब मर चुका है, अमन के पास गिरवी रखे फोन को वह पॉकेट में रख अमन के काले रंग के रेंजर साइकिल से कुछ दूर जाकर साइकिल को वहीं जंगल में फेंक फरार हो गया तथा कुछ दूर जाकर पास के नाले में फोन से सिम निकालकर उसे तोड़कर फेंक दिया। इस तरह से आरोपी राजू ने अपने सारे जुर्म कबूल करते हुए भटगांव पुलिस के साथ मौके वारदात पर सभी चीज़ों का शिनाख्त कराया। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक सूरजपुर रामकृष्ण साहू के निर्देशन में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था। अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के निर्देशन में दिनांक 15 दिसंबर 2022 अपहृत बालक अमन सोनवानी पिता संतराम सोनवानी उम्र 14 वर्ष के गुमशुदगी पर माता फुलेश्वरी सोनवानी पति संतराम सोनवानी उम्र 32 वर्ष के द्वारा 18 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 246/22 धारा 363 भारतीय दंड संहिता एवं गुम इंसान क्रमांक 27/22 दर्ज कर पतासाजी की जा रही थी। इतनी कम उम्र में इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद आखिरकार आरोपी राजू को जुडिशियल रिमांड पर माननीय किशोर न्यायालय सूरजपुर भेजा गया। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी अमोलक सिंह, एसडीओपी नंदिनी ठाकुर, भटगांव थाना प्रभारी शरद चंद्रा, प्रशिक्षु डीएसपी दीपमाला गुर्रे, निरीक्षक सीपी तिवारी, ब्रिज मोहन गुप्ता, गुरु प्रसाद यादव, सुमंत पांडे, संजय चौहान, पूरन राजवाड़े, पवन सिंह, संतोष जायसवाल, नौशाद खान, ताराचंद यादव, मनोज जायसवाल, कमलेश सिंह, प्रहलाद पैकरा, भोला राजवाड़े, प्रकाश साहू, रजनीश पटेल, भुवनेश्वर पाटले, शैलेश राजवाड़े, सुनीला लकड़ा, प्रीति भगत एवं डॉग स्क्वाड ट्रेनर विनोद चौहान मुख्य तौर पर सक्रिय रहे। भटगांव से शब्बीर हसन की खास रिपोर्ट। जनहित एवं क्राइम के खबरों और विज्ञापन प्रकाशन हेतु संपर्क करें संपादक शब्बीर हसन, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल 8319769851 और 9926191754। थैंक्स फॉर वॉचिंग।